नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे नोज़ोड्स के ऊपर। कोरोना में नोज़ोड्स का इस्तेमाल कैसे हो सकता है कि नहीं, वैक्सीन क्या है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने, जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने कई सालों पहले अपने जो किताब है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने क्लियरली मेंशन किया है। अगर आप एफोरिज्म 56 का फुट नोट देखेंगे, चाहे वो 5th एडिशन हो चाहे वो 6th एडिशन हो, उसका फुट नोट देखेंगे तो क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, कोई ऐसे हवाई बातें नहीं करता। आप एफोरिज्म 56 के 5th एडिशन में देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, अच्छी तरह से देख लेना, मैं पढ़ के भी आपको सुना दे रहा हूं। एफोरिज्म 56 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर उन्होंने शुरुआत में लिखा है एंटीपैथिक जो मेडिसिन है, मतलब डिजीज जो पैदा करता है, ठीक उसके ऑपोजिट अगर जो दवाई दी जाती है उसको एंटीपैथिक मेथड कहते हैं। तो वो एक तरह का पालिएटिव ट्रीटमेंट होता है, सप्रेस कर देता है, पालिएशन कर देता है, डिजीज को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, लेकिन उसको क्योर नहीं करता। तो उसके फुट नोट में मतलब नीचे मेन पैराग्राफ के नीचे एक जो अनदर पैराग्राफ, सब पैराग्राफ आता है, उसको फुटनोट कहा गया है। वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 5th एडिशन में, आप देखिए एफोरिज्म 56 का। उस फुटनोट में उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको क्लियरली पढ़ के सुना देता हूं, गौर से सुनिएगा। ए फोर्थ मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेस हैज बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ आइसोपैथी, एज इट इज कॉल्ड, that is to say a method of curing a given disease by the same contagious particle that produces it. But even granting this could be done, which would certainly be a valuable discovery, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized and thereby consequently to a certain degree in an altered condition, the cure is effected by only by opposing simillimum to a simillimum. इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आपको बीमारी क्योर करना है तो एक जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है उसको पोटेंटाइज फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोपैथी। ये एक चौथा मेथड है जो कि बहुत मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने ये बहुत सालों पहले लिख के गए हैं। अगर हम उसको 6th एडिशन जो उन्होंने रिवाइज किया है 6th एडिशन में, उसके भी फुट नोट में हम चर्चा करें तो वहां पर भी फुट नोट में आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने यहां पर लिखा है थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन। उन्होंने मतलब एक को डिडक्ट कर दिया, जो उन्होंने पहले तीसरे मोड के बाद चौथे जो आइसोपैथी में दिया था, जो कि होम्योपैथी था, एलोपैथी था, एंटीपैथी था, चौथे मोड में भी दिया था, यहाँ पर उन्होंने थर्ड मोड कर दिया है उसको। उन्होंने यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड किया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन द डिजीज हैज बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ आइसोपैथी, एज इट इज कॉल्ड, दैट इज टू से मेथड ऑफ क्योरिंग ए गिवन डिजीज बाय द सेम कॉन्टाजियस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूसेस इट. But even granting this could be done, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized and consequently in an altered condition, the cure is effected by only by opposing simillimum to a simillimum. मतलब एक सिमिलर चीज को, बीमारी को हटाने के लिए एक सिमिलर ही बीमारी पैदा करने वाली चीज को दिया जाना, उसको होम्योपैथी कहते हैं। उसी प्रोसेस को आइसोपैथी भी यहाँ पर यूज किया गया है। तो अगर किसी को कोरोना से अफेक्टेड कोई पेशेंट है, उसको क्योर करना है, तो और एक कोरोना से ग्रस्त पेशेंट के कोई भी डिजीज प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि ये एक तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसके डिजीज प्रोडक्ट को लेकर उसको पोटेंटाइज करके हम नोज़ोड बना सकते हैं और उसको किसी दूसरे कोरोना वाले पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, तभी जाकर सही तरह से दवाई आ सकता है और ये एक बहुत ही बेहतरीन नोज़ोड बन के सामने आ सकता है। कोरोना नोज़ोड, कोरोना का नोज़ोड बन सकता है और ये क्लियरली डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके तरफ सबका ध्यान आना चाहिए। लोगों को एफोरिज्म का नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो लोग चुप हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से तमाम वो होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, तमाम वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम वो जनरल पब्लिक है, मैं सबको यहाँ पर बताने चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने एफोरिज्म 56 में फुटनोट में क्लियरली मेंशन करके कहा है कि इस माध्यम से हम एक नोज़ोड बना सकते हैं, बेहतरीन नोज़ोड बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने सोराइनम बनाया कि सोरिक डिजीज इंडिविजुअल से, जैसे उन्होंने एक मेडोराइनम बनाया कि साइकोटिक इंडिविजुअल से, जैसे उन्होंने
सिफिलिनम बनाया एक सिफिलिटिक माइasthmatic इंडिविजुअल से, ठीक उसी तरह उन्होंने बहुत सारे दूसरे हमारे पायनियर्स ने बनाया, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम बनाया है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम है, उनके जो लंग्स के प्रिपरेशन से या फिर डिजीज प्रोडक्ट से। ठीक उसी तरह हम भी कोरोना का नोजोड बना सकते हैं, जिसका नाम होगा कोरोना नोजोड। ये प्रिपरेशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, ये रिसर्च करने की अनुमति देनी चाहिए, क्लियरली मेंशन हुआ है, तभी जाकर आप पूरे संसार का भला कर सकते हैं। नहीं तो बस इसी चक्कर में कि अमेरिका हमको देगा वैक्सीन, हम उसको बेचेंगे, हम उसको पॉपुलराइज करेंगे, चीन हमको कुछ देगा, इससे हटकर हिंदुस्तान के पास वो टेक्निक है, हमारे पास होम्योपैथी का वो बेहतरीन नॉलेज है, हमारे पास विश्व गुरु बनने का वो टेक्निक है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम बस दूसरों को देखकर उसके अंधानुसरण कर रहे हैं उसको। हमारे पास वो ताकत है जो हिंदुस्तान को, जो इंडिया को, जो भारत को पूरे विश्व में पहचान दिला सकता है। होम्योपैथी की जो वो माध्यम है जो उसको पूरे दुनिया में उसको महान बना सकता है, हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में उसको रोशन कर सकता है। लेकिन हमको मालूम नहीं है, उस रास्ते को हमको नहीं चलना चाहते, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर के सहारे हम बस बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मोदी जी की सरकार है उसके तरफ से पहल होनी चाहिए, और होम्योपैथी का जो बेहतरीन नॉलेज है वो हर एक पब्लिक को पता होना चाहिए। उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मोदी जी से संपर्क क्यों नहीं करते, आप पीएम ऑफिस से क्यों संपर्क नहीं करते, आप आयुष मंत्रालय से क्यों संपर्क नहीं करते। लेकिन उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक एक आम पब्लिक को इसका नॉलेज नहीं होगा। नीचे की स्तर से, लोअर लेवल से, रूट लेवल से जब लोगों को इसका नॉलेज नहीं होगा, सुपरफिशियल लेवल पर इसको अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम यहां पर रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, आप हायर लेवल पे काम करिए ना। रूट लेवल पर लोगों को अवेयर करने का काम हम कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, आप हायर लेवल पर काम करिए। जिन डॉक्टर को आपने हायर लेवल पर बिठाया है, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री में हो या फिर टॉप जो होम्योपैथी का ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर उन्होंने बताया वहां पर आप काम करिए। हम यहां पर, अगर आपको नॉलेज नहीं है, हम यहां पर लोअर लेवल से आपको गाइड कर रहे हैं। जो चीज डॉक्टर समूल हनीमैन ने बताया उसी चीज को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। आप काम स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के पास ये नॉलेज पहुंचे। क्योंकि होम्योपैथी कोई एक छोटी मोटी साइंस नहीं है, एक बहुत बड़ी साइंस है। कई वीडियोस में मैंने अपने बार बार ये कहा है कि होम्योपैथी जो फ्यूचर साइंस, आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का राज होगा। तो फाइनली ये आपके हाथों में रहा कि आप लोग कितना शेयर कर सकते हैं और कितने लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये नोजोड जल्दी बन जाए, और कोरोना ही क्या, आने वाले दिनों में जितने भी वायरल इन्फेक्शन आए, तुरंत सरकार का अनुमोदन से वो नोजोड प्रिपरेशन किया जा सके और तुरंत लोगों पर अप्लाई किया जा सके। इससे किसी भी लोग की मौत नहीं होगी और बहुत जल्दी हर एक बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।